आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृतांत में श्री रामचरित मानस बालकांड का मैंने कुछ चौपाइयों के अर्थ आपके समक्ष रखे थे। आज उससे आगे रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह श्री रामचरित मानस का वृतांत आपको पसंद आएगा। और दोस्तों, उम्मीद यह भी करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। आपको पता लगेगा कि रामचरित मानस में संत श्री तुलसीदास जी महाराज क्या बताते हैं। ज्यों बालक कह तो तर बाता, सुनहि मुदित मन पित अर माता। हंस हहि कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। ज्यों बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पित अर माता। हंस हहि कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जिस प्रकार बालक तोतले वचन बोलते हैं तो बालक के माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिनको पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कबित के ही लागन निका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। निज कबित के ही लागन निका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर शाही, ते वर पुरुष बहुत जग नाही। अर्थात रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता सभी को अच्छी लगती है। ऐसा कौन है कि जिसे अपनी कविता अच्छी न लगती हो, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जग में बहुत ज्यादा नहीं हैं, कम ही हैं। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाड़े बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विध बाड़े जोई। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाड़े बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विध बाड़े जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाब और नदियां के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता होगा, जो चंद्रमा को संपूर्ण रूप से देखकर, यानी कि दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दोहा आता है, भाग छोट अभिलाष बढ़, करहूँ एक विश्वास। भाग छोट अभिलाष बढ़, करहूँ एक विश्वास। पैहि सुख सुन सुजन सब, खल हरि हहि उपहास। पैहि सुख सुन सुजन सब, खल कर हहि उपहास। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे यह विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी
सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक हहि कल कंठ कठोरा। हसहि बकदादुर चातक ही, हसहि मलिन खल बिमल बत कही। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कल कंठ कठोरा। हसहि बकदादुर चातक ही, हसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले, हंस और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनति भोरि मन, भाषा भनति भोरि मति मोरी। हसिबे जोग हसै नहीं खोरी। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनति भोरि मति मोरी। हसिबे जोग हसै नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनका श्री रामचंद्र के चरणों से प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यास्पद का काम देगी। पहले तो यह भाषा की रचना है और दूसरा मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है, हंसने से खून भी बढ़ता है। प्रभु पद प्रीत न समुझनी की, तिनहि कथा सुन लागहि फीकी। हरि हरि पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। प्रभु पद प्रीति न समुझनी की, तिनहि कथा सुन लागहि फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों से प्रेम है और ना ही उनकी समझ ही अच्छी है, उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। जिनकी श्री हरि यानी कि भगवान श्री विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों से प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी। राम भगत भूषित जिया जानी, सुने हहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। राम भगत भूषित जिया जानी, सुने हहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। अर्थात सज्जन लोग इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा।
आखर अरत अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरें, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरें। कवित विवेक एक नहीं मोरें, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरें। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर शपथ पूर्वक लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। आगे दोहा आता है दोस्तों। भनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति, जिन्ह के बिमल विवेक। भनति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। भनति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति, जिनके बिमल विवेक, जिनके बिमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके ज्ञान निर्मल हैं, इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो कि अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहु न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोना बसन बिना बर नारी। भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहु न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहु न बसन बिना बर नारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहत कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। अर्थात इसके उल्टा चलते हैं, इसके विपरीत कुक विकी
रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि कबित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है, यही आस है, भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं पाया। भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमौ तजय सहज करवाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धूमौ तजय सहज करवाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित हो जाता है। अगर कहते हैं गूगल को, जो कि साधु लोग यूज किया करते हैं। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। छंद आता है, मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भले, होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भले, होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। संत तुलसीदास जी महाराज यहाँ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी यानी कि गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। अब दोहा आता है, प्रिय लागे ही अति सब हे मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु के करे को, बंदी मलय प्रसंग। प्रिय लागे ही अति सब ही मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु के करे को, बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर
वंदनीय हो जाता है। चंदन की सभी पूजा करते हैं। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्याम सुरभ पय बिसद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गऊ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी आहे गिर गज सिर सोह न तैसी। नृप करीट तरुणी तन पाई लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक मुकुता जब छवि जैसी आहे गिर गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तन पाई लहहि सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है वह श्याम पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं दे पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर उस तरह शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट नवयुवती के स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकबि कबित बुध कहहीं उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। तैसे ही सुकबि कबित बुध कहहीं उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से पैदा हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिन अनवाए सो श्रम जाए न कोटि उपाए। कवि को विद अस हृदयम विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। रामचरित सर बिन अनवाए सो श्रम जाए न कोटि उपाए। कवि को विद अस हृदयम विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वो थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन है प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। कीन है प्राकृत जल गुण गा
कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं, क्योंकि मैं क्यों इनके बुलावे पर आ गई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौं बरसई बरबारी बिचारू, होहि कबित मुक्ता मन चारू। जौं हर्षई बरबारी बिचारू, होहि कबित मुक्ता मन चारू। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोस्तों, अब दोहा आता है। जुगुति बोध जुगुति वेद पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। जुगुति वेद पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेधकर फिर श्री रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इससे आगे अगले वृत्तांत में आपके समक्ष यह चौपाइयाँ रखूँगा और उसी के अनुसार उसका अर्थ रखूँगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, आपको अभी उपकार होगा, आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें, आप इसमें अपने कमेंट्स अवश्य दें कि आपको यह वृत्तांत कैसे लगते हैं। अगर आपके मुताबिक कोई इसमें सुधार भी होगा तो मैं अवश्य करूँगा। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।